Okay. Good afternoon, everyone. This is Beena Thakkar from Mumbai, PVH teacher. शिवा सर ने बहुत अच्छा डिवाइन फायर हमको सिखाया है, बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा कि इसके जैसा शायद कुछ भी नहीं है. सो थैंक यू शिवा सर, थैंक यू डिवाइन, क्योंकि डिवाइन के गाइडेंस से ही हम शिवा सर को कनेक्ट हुए हैं, राइट? तो थैंक यू सो मच शिवा सर एंड डिवाइन. थैंक यू ऑल ऑफ यू. थैंक्स टू यू मैम, इतना वंडरफुल सेशन लेने के लिए, हम लोग को गाइड करने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैडम. ये सर से ही सीखा है. शिवा सर कितना सब जगह पे जा जाके सबको हेल्प कर रहे हैं, किसी स्वार्थ के बिना, निस्वार्थ भाव से सबको कितना हेल्प कर रहे हैं. मलेशिया में उनका घर है, लेकिन वो पूरी दुनिया में जहां हो सके, जितना ज्यादा पॉसिबल हो, उतने लोगों के साथ जुड़ के उन लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भेदभाव किए बिना. अमीर है, गरीब है, मेरी कास्ट का है, किसी और कास्ट का है, किसी अलग देश का है, कुछ नहीं सोच के जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं. और वो चाहते हैं कि और ज्यादा इंस्ट्रूमेंट लोग बने, बहुत ज्यादा लोग पीवीएच में जोड़ें, अच्छी तरह से सही मार्गदर्शन लें और सबको सही मार्गदर्शन दें. यस. बाकी सब गुरुओं को वगैरह को आप देखोगे जो आगे बढ़े हुए हैं अपने अपने फील्ड में, डिवाइन के कनेक्शन में, वो कहेंगे आप हमारे माध्यम से ईश्वर को जुड़ोगे, हमारे साथ जुड़ो, तब आप जाके ईश्वर के साथ में आपका जुड़ाव करेक्ट कर पाओगे. पर शिवा सर क्या कहते हैं, आप अपने आप मेरे से सिर्फ गाइडेंस लो, मैं सिर्फ गाइड हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, पथ दिखा रहा हूँ, पथ दर्शक बन रहा हूँ आपका. आपकी जर्नी मेरे से आगे भी हो जा सकती है. सो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कार्य करने की कोशिश करो, लोगों को परेशान ना करने की कोशिश करो, किसी के बारे में गॉसिप ना करने की कोशिश करो, जितना हो सके ज्यादा डिवाइन फायर करो. तो डिवाइन फायर क्या है, चलो यहाँ पे कौन बताएगा फायर मतलब क्या है? फायर मतलब अग्नि. 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 अग्नि, ओनली अग्नि, यानी कि आग. जी. हाँ, जो पूरे पूरे परिसर को जलाकर राख कर सकती है, करेक्ट? हाँ जी. जी. तो डिवाइन फायर मतलब क्या है, सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को जलाकर भस्म करेगी और आपके आसपास की सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखेगी, आपको सुरक्षित रखेगी, आपके आसपास के आवरण को पॉजिटिव करके नेगेटिव एनर्जी उसमें से बर्न कर देगी, जलाकर भस्म कर देगी, और पॉजिटिव एनर्जी वहीं रहेगी. और जैसे अगर आपका डिवाइन फायर अच्छे कार्य करना, लोगों को हेल्प करना, किसी को दुखी न करना, ऐसा कंपैशन काइंडनेस वाला आपका जब नेचर हो जाता है, तो आपका डिवाइन फायर इतना अच्छा वर्क करता है कि आपके पास आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी एनर्जी बॉडी में आते आते पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है. तो ये डिवाइन फायर का काम है. जहां कहीं के लिए आप डिवाइन फायर करते हो, वहां की पूरी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है. चाहे कितना आपके, जैसे आपके रिलेशन में, किसी में, घर में हो, सबसे पहले तो हम घर से ही शुरू कर सकते हैं कि आपके घर में अगर किसी के साथ में आपका तनावपूर्ण ये है, रिश्ता है, तो आपको उसके लिए डिवाइन फायर करना चाहिए. यह सबसे पहले खुद के लिए करना चाहिए और खुद के आत्मा के लिए करना चाहिए. हम डिवाइन फायर में कोई भी कनेक्टेड नहीं है, कोई एनर्जी कनेक्टेड नहीं है, आपकी खुद की अपनी ही एनर्जी, अपने ही सोल के साथ में, स्वयं के ईश्वर के साथ में आपका जुड़ाव होता है. सो ये एनर्जी किसी और से आपको लेनी नहीं है, खुद की ही है आपकी. तो उसे ज्यादा से ज्यादा आपको प्योर और कनेक्टेड, अच्छे से उसके साथ जुड़ाव आपको बनाए रखना है. ये आप कर सकते हो. आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर. जब भी ये मैं बोलूंगी तो सब लोग अपना वॉन्ड लेके आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर कहेंगे, तो इतना हमारा डिवाइन फायर आज ही बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट? My soul is soul of divine fire. My soul is the purity God desire. इसका मतलब क्या है, मेरी आत्मा दिव्य अग्नि की आत्मा है, मेरी आत्मा वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं.
तो ये आप अपने आत्मा के साथ में जुड़ाव अपना अच्छा बहुत अच्छा और बेहतर से और बेहतर बना सकते हैं। आपका शरीर ये जो मेरा है, मैं बीना हूँ, अभी मैं 50 अप हूँ, मतलब 50 के ऊपर मेरी उम्र है, तो मेरी शरीर की उम्र 50 साल के ऊपर है, ठीक है। लेकिन मेरी जो आत्मा है, जब मैं कहती हूँ माई सोल इज सोल ऑफ डिवाइन फायर, माई सोल इज प्योरिटी गॉड डिजायर, तो मेरी आत्मा तो पता नहीं कितने जन्म लेके आई हुई है, तो वो बहुत ही बड़ी है मुझसे, कई सौ साल या 1000 साल मेरे से पहले वो है, मतलब ज्यादा बड़ी उम्र की है। सो जब आप डिवाइन फायर करते हो तो आपका सोल आपको गाइड करता है, क्योंकि उसकी उम्र ज्यादा, उसे सब पता है क्या कहाँ हो रहा है सोल लेवल में। तो ये हम इसलिए कहते हैं आई एम अ बीइंग ऑफ डिवाइन फायर, आई एम द प्योरिटी गॉड डिजायर, राइट। जब हमको ऐसा महसूस होता है कि मेरे परिवार में किसी के साथ में मेरा थोड़ा खट्टा मीठा रिलेशन है, या कहीं आपको इम्प्रूवमेंट करना है रिलेशन में, तो उसके लिए डिवाइन फायर करना है। जैसे हमने पहले अपने लिए किया, मेरी आत्मा के लिए किया, और मेरी आत्मा से मैं उनके लिए डिवाइन फायर करूंगी, तो क्या होगा, उनकी आत्मा से मेरा जुड़ाव, और वहां पे जो नकारात्मक ऊर्जा, जैसे मैं अभी कहूँ कि मेरे हस्बैंड दिव्य अग्नि के जीव हैं, मेरे हस्बैंड वह पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं, सभी कह सकते हैं अपने हस्बैंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए। दिव्य अग्नि के जीव हैं, मेरे हस्बैंड वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं, मेरे बच्चे दिव्य अग्नि के जीव हैं, मेरे बच्चे वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। थोड़े दिन आप ये करेंगे ना, तो आप ये महसूस करेंगे कि उनके आसपास के नकारात्मक लोग उनसे दूर हो जाएंगे, या आपके बच्चे जो हैं, उनके नेगेटिव दोस्त जो उनको गलत राह पर ले जा रहे थे, वो सारे धीरे धीरे बिछड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे किसी वजह से। या आपके हस्बैंड जिस जगह पे काम करते हैं ऑफिस में, उनकी ऑफिस में जो उनको रुकावटें होंगी, वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, या तो उनका प्रमोशन हो जाएगा, या उनको वो जगह छोड़ के कहीं और जगह मिल जाएगी, या फिर वहां के जो नेगेटिव लोग उनको परेशान कर रहे थे वही उनसे दूर हो जाएंगे। कुछ ना कुछ परिणाम होगा जिससे आपके आसपास की नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। तो दिस इज व्हाट आपको करना है। मेरा परिवार दिव्य अग्नि का परिवार है, मेरा परिवार वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। घर के लिए हम कर सकते हैं माई होम इज अ प्लेस ऑफ डिवाइन फायर, माई होम इज द प्योरिटी गॉड डिजायर। मेरा घर दिव्य अग्नि का स्थान है, मेरा घर वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे तो क्या होगा इसका परिणाम, कि आपके घर में जो विजिट करते हैं आए हुए लोग जो नेगेटिव होंगे ना, वो अपने आप आना बंद हो जाएंगे, अपने आप वो आना बंद हो जाएंगे, और आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा होगी, जो द्वेष भाव की या एंगर की, डिसरिस्पेक्ट की भावनाएं आपके घर में होंगी, जो भी कुछ भी नकारात्मक जिसको बोल सकते हैं, वो सारी भावनाएं जलकर भस्म हो जाएंगी। आपको क्या कहना है, मैं दिव्य अग्नि का जीव हूँ, मैं वह पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं, मेरी आत्मा दिव्य अग्नि की आत्मा है, मेरी आत्मा वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं, मेरा परिवार दिव्य अग्नि का परिवार है, मेरा परिवार वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं, मेरा घर दिव्य अग्नि का स्थान है, मेरा घर वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है इसके लिए? यस मैम। यस, तरुलता, थैंक यू मैम। बोलिए बोलिए मैडम। मैम, जो आपने कहा कि फैमिली के लिए हमें करना है, या जैसे कोई पर्सन है जो हमारा नहीं सुन रहा है, या हम नहीं बोल पा रहे हैं उन्हें कुछ भी, तो उन तक अगर हमारी एनर्जी को पहुंचाना है या उनसे हमारी एनर्जी को ठीक करना है, तो उसके लिए डिवाइन फायर कैसे करेंगे मैम? यस मैडम, ये अभी आगे यही स्टेप आने वाला है कि जिस व्यक्ति के साथ में हम डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं, समझो हमारे हस्बैंड है थोड़ी ज्यादा स्टबन है, या हमारे बच्चे हैं जो हमको आज की लाइफ फॉर में ग्रांटेड सबसे लेते ज्यादा हैं। हम लोग स्टबन अपने बच्चों के साथ होते हैं, क्योंकि डिस्टेंस हो जाता है और हम हाँ, उन्हें तो बोल भी नहीं पाते हैं। सर ने इतना अच्छा इसमें सिखाया है ना, मैं आपको क्या बताऊं। सर ने क्या कहा, आप अपने लिए अपने बच्चों के लिए डिवाइन फायर करो, उनकी सोल के लिए, पहले खुद की सोल के लिए फिर उनकी सोल के लिए डिवाइन फायर करो, और उसके बाद में वॉन के साथ में बात करो, जैसे आप बच्चों के साथ में बात कर रहे हो, वॉन को सामने रख के आपको उन बच्चों को गाइड करना है कि आप प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, आप अपनी जिंदगी को
बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो, समय बहुत कीमती है। आपको इस समय ये करना चाहिए, इस उम्र में आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। जो आपकी भावनाएं हैं वो बॉन्ड के साथ में प्रकट करो, जैसे आप अपने बच्चों के साथ में बोल रहे हैं। यस, अफर्मेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप पहले फॉरगिवनेस करो कि हो सकता है इस जन्म में नहीं, इस जन्म से पहले किसी जन्म में अपने पति का बात कर रहे हो तो आपके साथ में जुड़ी रहूंगी। अगर मैंने आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है, इस जन्म में नहीं, आगे के किसी जन्म में भी अगर मैंने आपको कुछ नुकसान पहुंचाया है, मैंने कुछ गलत कहा है, आपको कुछ हर्ट किया है मेरी वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। दिल से माफी बहुत काम करती है। तो उनकी सोल के साथ में आपका क्षमापना हो जाएगा, माफी हो जाएगी। माफी हो जाने के बाद में आप उनकी आत्मा के साथ बात कर सकते हैं, ऐसे वॉन्ड को हाथ में रख के। समझे? तो इस थैंक तरह यू से सो आप मच अपने मैम। भाव जो हैं उनके सामने प्रकट कर सकते हैं। उनको जो सही गाइडेंस चाहिए, एक बार, दो बार, तीन बार, जैसे आपको समय मिले, जैसे आपकी ये इच्छा हो, उस तरफ से आप उनको बात कर सकते हैं, वो उनको सामने रख के। ऐसा समझो अगर कि वो पर्सन दूर भी रह रहा है तो भी हम लोग यस उनके मैडम, सोल से यस, बात कर सकते डिस्टेंट हैं। हीलिंग कैन बी डन विथ वॉन्ड। पीवीएच में आप थैंक ये दूर का उपचार कर सकते हो, हिंदी में मत नहीं। डिस्टेंट हीलिंग इज पॉसिबल विथ पीवीएच बॉन्ड। जैसे मैम डिवाइन फायर हम लोग बोलते हैं ना, तो उसमें एक कंफ्यूजन मुझे ये रहता है कि मेरे बेटे अथर्व के लिए डिवाइन, मतलब माय सन अथर्व इज अ बिंग ऑफ डिवाइन फायर, इतना क्लियर बोलना है कि अथर्व इज अ बिंग ऑफ डिवाइन फायर, इतना भी चलेगा? या चलेगा। मेरे दो बेटे हैं, अगर साथ में मैं कर सकती हूँ क्या? मैं चिल्ड्रन आर बिंग्स ऑफ आप डिवाइन फायर। परिवार करोगे तो आपके बेटे आ ही गए ना। पर अगर आपको पता है आप खाना देते हो, पता है आपका एक बेटा ज्यादा उसको डाइट है उसका, दूसरे का कम एपिटाइट है, तो आपको उसको जितना चाहिए उतना दे रहे हो ना। जी हाँ, तो इस तरह से जिसको जहाँ ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा डिवाइन फायर करो। नहीं तो आप मेरा परिवार दिव्य अग्नि का परिवार में भी चला सकते हो। पर अगर आपको पता है कि उसके आसपास में नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा है, तो आपको जी। उसको ज्यादा देना पड़ेगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना। इसका कोई मापदंड नहीं होता कि कितनी बार है ये अच्छा, कर। और मैम जैसे ना बच्चों के लिए अगर करते हैं तो आज के हमारे मन में एक ही डर रहता है कि उनकी संगति अच्छी हो, हाँ, राइट? तो मैडम ये मैंने सबसे पहले ही बताया कि जब आप डिवाइन फायर करते हो तो आपके बच्चों के आसपास जो संगत होती है ना नकारात्मक, जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली होती है, वो सब दूर हो जाती है। ये मेरा खुद का भी अनुभव है। मेरे वाह बेटे के ग्रेट। साथ में भी बहुत सिर्फ सारे ऐसे मतलब लोग थे। मैंने अगर अथर्व की डिवाइन फायर की तो वो आसपास के लिए जो जो भी वर्क करना होगा डिवाइन फायर अपने आप वर्क करेंगे। हाँ, क्योंकि उसकी एनर्जी बॉडी में वो वर्क करेगा ना, तो उसकी ऑरा में जो भी नकारात्मक लोग होंगे वो अपने आप दूर हो जाएंगे, किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा। हो सकता है छोटी मोटी लड़ाइयाँ या छोटा मोटा मनमुटाव उनका हो, कुछ भी हो रीजन, पर वो उनसे दूर हो जाएंगे। कुछ और भी ऐसा एक और बने, घटे कुछ ऐसा कि हाँ उसने कुछ ऑफर किया, इन्होंने मना कर दिया तो वो गुस्सा हो गए, कुछ भी छोटा मोटा ऐसा कुछ भी घटेगा और वो लोग नेगेटिव लोग परे हो जाएंगे उनसे। ये होता है, ओके। ये हमने बहुत और अनुभव। सर मैम जैसे दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं ना, तो बच्चों की पढ़ाई के लिए भी स्पेशल करना है कि बच्चों की जो डिवाइन फायर है वो पढ़ाई पे भी वर्क करेगी? आप डिवाइन फायर कर सकते हो उनके लिए, तो द नेगेटिव एजुकेशन एनर्जी ऑफ अपने आप अथर्व इज दूर। एजुकेशन ऑफ डिवाइन फायर, ये बोल एक सकते हैं मिनट, क्या? बच्चे के लिए आप डिवाइन फायर करोगे तो उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। नकारात्मक दूर हो जाएगी तो पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो क्या मिलेगा जी। उनको? सही नॉलेज, और सही ज्ञान जी और सही मार्गदर्शन मिलेगा उनको। जी जी राइट? तो वो सही जी। लोगों के साथ जुड़े रहेंगे और सही लोगों की बातें मानेंगे, तो सब सही होगा धीरे धीरे। ऑल ऑफ थैंक सडन यू। कुछ नहीं होता है एक ही बार में। नहीं, वर्क तो करना ही मैम, हाँ, ये तो। और जब आपके हाँ बच्चे मानने लगे तो उनको फॉरगिवनेस पढ़ने के लिए और लर्निंग इन स्लीप में आप उनको कहिए पढ़ने के लिए। लर्निंग इन स्लीप में मेरा ये सब्जेक्ट वीक है, तो लर्निंग इन स्लीप में आपको डालना है कि मुझे इस सब्जेक्ट के बारे में अब गाइडेंस चाहिए। अभी तो मैं एक ही काम करती हूँ मैम, कि उनकी जो फोटोज मेरे पास है मैं उनके थर्ड आई चक्र पे वो दिखाती हूँ सारी बुकलेट, और उनके लिए ऑरा क्लिनजिंग और वो ईड़ा तो बच्चे घर पिंगला में नहीं लिंकिंग रहते और हैं? डिवाइन फायर करती घर हूँ। में नहीं दोनों भी रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं। बाहर पढ़ रहे हैं। ओके। ठीक, तो मैं यही कर रही हूँ। ये चलेगा ना मैम? चलेगा, चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। यस। ओके। और हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, जब आपको लगता है कि मैं जॉब के लिए भी
आप जहाँ भी जॉब करते हो या आपका कुछ भी काम है, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी, तो कार्य के लिए रुकावटें कोई पैदा कर रहा है, ऐसा आपको लगता है कि आपका प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तब आपको करना है मेरे माय जॉब इज जॉब ऑफ डिवाइन फायर, माय जॉब इज प्योरिटी बॉडी से, मेरा जो भी काम है वो दिव्य अग्नि का काम है, मेरा काम वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। सर के ब्लेसिंग में हम बैठते हैं तो सर कहते हैं ना, आपके कार्यस्थल, जो भी आपका कार्यस्थल है उसको याद करें, अपने घर को याद करें, तो वहां की नकारात्मक जी ऊर्जा सर संडे संडे ब्लेसिंग में निकालते हैं। इसी जी तरह से आप अपनी जॉब की जो जगह है उसको डिवाइन फायर करें, वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। फिर अपने बॉस को, अपने एम्प्लॉयज को, अपने कलीग्स को, उन सबको आप कर सकते हो डिवाइन फायर। ओके, ओके मैम, हाँ। सो मच थैंक यू। अगर आप, यस मैडम थैंक यू, अगर आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप माय जॉब इज जॉब ऑफ डिवाइन फायर करोगे, और ईश्वर के ऊपर आपको भरोसा करना है, अपने ईश्वर के ऊपर आपको अवश्य भरोसा करना है। कभी ऐसा हो सकता है कि वो जॉब में आपको अलग स्थान पे मिल जाए, जगह जहाँ ज्यादा पॉजिटिव लोग हैं, नेगेटिव नहीं है। ये ईश्वर क्या डिसाइड करते हैं उस हिसाब से आपको मिलेगा, ये नहीं कि मैंने ये मांगा था और आपने मुझे ये दिया। हमारे ईश्वर क्या चाहते हैं हमारे लिए, बेटर से बेटर, अच्छे से अच्छा हमारे ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं। जैसे हम ईश्वर के बच्चे हैं, राइट। हाँ, हमारे फिजिकली हमारे माँ बाप जो हैं वो हमारे फिजिकली माँ बाप हैं, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर का बच्चा है। सभी, हम सभी एक ईश्वर की संतान है, करेक्ट। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा जो वही चुनेंगे, राइट। तो उसके मार्गदर्शन को फॉलो करना है, वो जो हमें हमारे सामने लाते हैं उसको हमें एक्सेप्ट करना है। ईश्वर के जो डिजायर होगा उनका वो आपको देंगे। ये नहीं कि मेरा तो मानना ये था, मुझे ये मिलना चाहिए था, मुझे ये, असंतुष्टि को कम करके आपके पास जो है उसको धन्यवाद कीजिए, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद कीजिए, और उसमें अपनी पूरी कार्य क्षमता को डाल के अच्छे से अच्छा कार्य करने की कोशिश कीजिए। ओके मैम, आई एम इन पब्लिक सर्विस और काफी एम्प्लॉइज मेरे अंडर हैं और वो अच्छे से काम करेंगे तो जनता का भला होगा, तो उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए डिवाइन फायर कैसे की जाए? 200-250 लोग हैं मैम। आप अपने लिए सबसे पहले कीजिए, और माय जॉब, मेरा काम दिव्य अग्नि का काम है, ये ज्यादा करना है आपको। मेरा काम दिव्य अग्नि का काम है, और आप जब पहले भी आपने कहा था कि मेरा जॉब ऐसा है कि आई हैव टू पनिश सम पीपल, राइट, यही ना, हाँ यही है शायद, हाँ। तो ये नहीं, मेरा कार्य दिव्य अग्नि का कार्य है, और मैं अगर अपना कार्य अच्छे से निभा रहा हूँ कोई पार्शलिटी किए बिना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से अच्छा आपके साथ में हो सकता है, राइट। थैंक यू मैम, हम इसे अपने स्टडीज के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने स्टडीज सब्जेक्ट को डिवाइन फायर, खुद को डिवाइन फायर, अपने लेफ्ट राइट ब्रेन को आपको हील करना है, मिड ब्रेन को, रिकॉल पावर को हील करना है। और आप लर्निंग इन स्लीप में, अभी मैंने मैडम को बताया तरुलता जी को कि लर्निंग इन स्लीप में आपको वो डालना है प्रेयर में, सब्जेक्ट, आई वांट टू इम्प्रूव माय दिस सब्जेक्ट, तो प्लीज हेल्प मी, गाइड मी एंड प्रोटेक्ट मी, ऐसे करके आपको लर्निंग इन स्लीप में पढ़ना है। ओके ओके मैम, थैंक यू। जैसे हम माँ बाप हैं अभी, तो हम क्या चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, हर माँ बाप के बारे में हम सोचेंगे कॉमनली, तो सब माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, कौन बताएगा? अच्छा पढ़े लिखे होशियार बने, देश का नाम रोशन करे, अच्छा इंसान बने, बेटर और बेटर कार्य करे, मुझसे भी अच्छा काम करे, राइट, मेरे से भी आगे बढ़े, यही सोचेंगे। तो ये हम अपने बच्चों के लिए यही सोचते हैं। तो ये जो परम कृपालु परमात्मा है, जिनके बच्चे हम हैं, वो हमारे लिए क्या सोच रहे होंगे? यस, हम सभी अच्छे इंसान बने, और सबकी भलाई करें, सबके लिए काम आए, हाँ, ह्यूमैनिटी को कार्य एनकरेज करें। ये सब क्या कहा तरु? ह्यूमैनिटी को एनकरेज करें। यस, मानवता रखें, दया भाव रखें, और काइंडनेस, दया भाव रखें,
सबको मदद करने की कोशिश करें, किसी की ईर्ष्या ना करें, किसी को परेशान ना करें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी सोल जो है कई सालों की जर्नी के बाद में अभी यहाँ पे है। हाँ, तभी आपको पीवीएच मिला है, पता नहीं कितने जन्मों के आपके शोध क्या कहते हैं, वेटिंग के बाद में आपको पीवीएच मिला है, जिसमें आपको सही मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसमें लर्न करिए, कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, राइट। ज्यादा से ज्यादा सीखें, हो सकता है इस जन्म में या इसके बाद में के जन्म में कहीं आप कोई साइंटिस्ट बनो, देश के लिए, दुनिया के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ इतना अच्छा कार्य आप कर पाए जब आपका नॉलेज बढ़ेगा एक एक चीज में। तो आज हम देखते हैं एक लड़की ने कितना अच्छा, सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज बना दिया। तो इस जन्म का नहीं, इस जन्म से पहले कई जन्मों का उसका ये लर्निंग था जो उसको इस जन्म में काम आया। कितना अच्छा न्यूज उसका आया था, आप सब लोगों ने शायद पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज में, सब में वो बहुत उसकी चर्चा हुई थी कि एक लड़की ने अपने सर पे लेके शायद 16 साल तक का उसका वर्क ये चालू रहा, और दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बनाया, जो असंभव था उसको उन्होंने संभव करके दिखाया। हमारे जो भी साइंटिस्ट ये वो होते हैं, वो लोगों का एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का उनका परिश्रम होता है इसमें, उनकी ये लर्निंग्स होती हैं कई जन्मों की, तब जाके वो, कभी कभी हम देखते हैं ना, बच्चा इतना 1 साल का, 2 साल का है और इतना टैलेंटेड, इतना उसको नॉलेज कैसे है, क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये उनका अगले जन्म का अचीवमेंट होता है, जो वो इस जन्म में उनको काम आता है। ऐसा बहुत बार होता है। यस, राइट। तो मैं दिव्य अग्नि का जीव हूँ, मैं वो पवित्रता हूँ जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। मतलब ईश्वर हमारे पास जो अभिलाषा क्या करते हैं कि आप एक अच्छे इंसान बनो, लोगों को मदद करने की कोशिश करो, अच्छे कार्य करो, और ज्यादा से ज्यादा लर्न, समय वेस्ट ना करें गॉसिपिंग में, इसमें उसमें समय वेस्ट ना करते हुए अच्छा कुछ सीखने की कोशिश करो, लगातार सीखते रहो, सीखते रहो, तभी आपको कुछ अचीव हो सकता है, राइट। जरा भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना है। कभी हम कुछ सीखते सीखते हम कभी ये हो जाते हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, तो हम, पता नहीं मेरे से ये होगा या नहीं, पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी नहीं, आज क्लास बराबर से होगा या नहीं, बहुत दिनों के बाद में ये क्लास हो रहा है तो बराबर होगा या नहीं, ये वो दो डाउट्स, डाउट्स मत क्रिएट कीजिए, डिवाइन के ऊपर छोड़िए और अपना कर्तव्य आप अच्छे से करते रहें तो सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा, राइट। एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ अच्छा होगा, जब आप अच्छा करने की कोशिश करोगे तो जरूर से कुछ अच्छा ही होगा। इसके आगे बढ़ेंगे तो हमारे घर के लिए, हमने कहा घर के लिए डिवाइन फायर करना है, अपने ऑफिस के लिए, कलीग्स के लिए डिवाइन फायर करना है। किसी का माइक ऑन है क्या? हाँ, प्लीज माइक बंद कर दीजिए, थैंक यू। अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने राष्ट्र, राज्य के लिए, फिर अपने देश के लिए, राष्ट्र। जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ तो मैं क्या कहूंगी, मुंबई is a city of divine fire. Mumbai is the purity God desire. Maharashtra is a state of divine fire. महाराष्ट्र दिव्य अग्नि का राज्य है। महाराष्ट्र वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। महाराष्ट्र दिव्य अग्नि का राज्य है, महाराष्ट्र वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। भारत देश दिव्य अग्नि का देश है, भारत देश वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। भारत देश दिव्य अग्नि का देश है, भारत देश वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करेंगे, करते हैं। ओके, ये हम करते हैं। तो जो अभी माहौल चल रहा है, वॉर का माहौल सब जगह पे फैला हुआ है, तो जितना हम वॉर के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी वॉर के लिए प्रोत्साहित होगी, और हम डिवाइन फायर करेंगे तो क्या होगा, सारी नकारात्मक ऊर्जा अबाउट एनी नेगेटिव थिंग्स जलकर भस्म हो जाएगी। तो जब आप समूह में ये चीज करते हो
इसके लिए मैंने आपको कहा कि मैं बोलती हूँ, आप जब भी मैं बोलूं तो वॉन लेके अपने दोहराना है मैं जो बोल रही हूँ। तो इस क्लास में ही बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो सकती है हमारे लिए, हमारे घर परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए। जो भी नकारात्मक भावनाएं कहीं से भी आ रही हैं वो सारी धीरे धीरे जलकर भस्म हो जाएंगी। आप लोगों को अगर पता है कि नहीं है पता नहीं, आप लोगों ने संडे का वो अटेंड किया था ब्लेसिंग या नहीं, जब है ना पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, वॉर चल रहा था बहुत जोर से, तभी हम लोग चेन्नई में थे, शिवा सर के साथ में ब्लेसिंग में बैठे हुए थे सब लोग, बहुत सारे लोग थे, 10th में शायद। तो उस दिन 10th में या 11th में, 10th में शायद। तो उस दिन बहुत जोर का वॉर चल रहा था। यहाँ पे ब्लेसिंग जैसे खत्म हुआ, डिवाइन फायर एंड ब्लेसिंग खत्म हुआ, तुरंत ही मैसेज आया कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई खत्म करो। तो ये एनर्जी किस तरह से कहाँ कैसे काम कर रही है, यस पॉजिटिव ही काम करेगी, नेगेटिव नहीं करेगी कुछ। कभी कभी ऐसा आपको दिखाई दे कि कुछ नकारात्मक हुआ, लेकिन नहीं, ये जो भी ईश्वर को करना होता है वही करते हैं, एनर्जी वही करती है जो उनको करना है। पर आप पॉजिटिविटी डालेंगे तो ये हमारे लिए पॉजिटिव होगा। जैसे हमारे माँ बाप हमको कभी कभी जोर से डांट देते हैं, तो वो किस लिए, हमारी भलाई के लिए डांट देते हैं। उस समय हमको क्या लगता है, इट वॉज रॉन्ग, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये उन्होंने पार्शियलिटी किया इसके साथ, वो ये किया वो किया पेरेंट्स ने हमारे। पर वो हमारे अच्छाई के लिए ही कहते हैं करते हैं। इसी तरह से हमारे ईश्वर अच्छे के लिए, हमारे अच्छे के लिए ही जो भी निर्णय लेते हैं वो लेते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड डू डिवाइन फायर फॉर एवरीथिंग। आपको बहुत सारे डिवाइन फायर कर सकते हैं, जैसे नेचर है, प्रकृति है, हमेशा हमारे लिए कार्यरत रहती है, हमारे जाने या अनजाने में, है ना। पेड़ पौधे हमको कितना ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारा प्राणवायु देते हैं। कभी हमको पीवीएस में आने से पहले कभी हमको ऐसा हुआ कि हम इन सब पेड़ पौधों को डिवाइन फायर करें, कि इनको आशीर्वाद दें हम, या इनसे माफी मांगे कि हम बहुत प्रदूषण फैला के आपका नुकसान कर रहे हैं, तो प्लीज फॉरगिव अस। हाँ, नहीं, ये सर ने हमें सिखाया कि आप एनर्जी दो उनको, अच्छी भावनाएं दो उनको, उनके साथ कनेक्टेड रहो। बारिश आई तो बारिश के साथ में कनेक्टेड रहो होकर आपको बोलना है, थैंक यू वाटर, थैंक यू रेन फॉर कमिंग टू माई सिटी, माई कंट्री, हाँ, कमिंग टू माई होम। मेरे एरिया में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत धन्यवाद है कि आप यहाँ पे आए। पानी की हम सबको बहुत जरूरत है, पर कभी हम पानी के लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं क्या? पीवीएस में आने से पहले कितने लोग थे जो पानी को, बारिश को धन्यवाद कहते थे, किसानों के अलावा? कोई नहीं, है ना। वीडियोस ऑन नहीं है, पर जब आपको ऐसा लगता है कि हाँ कहना है या ना कहना है, तो आप थम्स अप या थम्स डाउन करके अपना रिएक्शन डाल सकते हो, या वीडियो तो ऑन कर ही सकते हो, बट इट्स ओके, एज यू विश। सो राइट, पीवीएस में आने से पहले मुझे पता था नहीं था कि पेड़ों को कैसे थैंक यू कहते हैं। इतने सारे पेड़ जो मेरे लिए, मैंने जन्म लिया उससे पहले मेरे लिए कार्यरत है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इनको धन्यवाद कहना चाहिए, कहना होगा, या मुझे प्लांटेशन करने में इनिशिएटिव लेना चाहिए, पेड़ पौधे उगाने में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं पता था। सर ने जब ये बताया कि आप, मेरे पहले क्लास में ही मैंने देखा कि सर ने एक लड़की को बहुत सीवियर पीरियड पेन हो रहा था, तो सामने ही हमारा जो क्लास था पूना में, उसके थोड़े ये दरवाजा खोलो ना तो बाहर ही एक बहुत बड़ा मोटा कोकोनट का ट्री था, तो उससे एनर्जी लेवा के जस्ट विद इन 2 to 3 मिनट उसका पीरियड पेन गायब कर। तो ऐसा लगा ये ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या जादू है कि ये पेड़ों से मांग रहे हैं एनर्जी और उनको मिल रही है, और पेट में दर्द है तो वो कम हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर सर ने एक्सप्लेन किया कि आपको जाके बोलना है कि मैंने जो भी आपको नुकसान पहुंचाया है, आपको या आपके जैसे अनेकों को, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद,
हमेशा मेरे लिए हेल्पफुल रहने के लिए। कोविड में हम सबको पता चला कि ऑक्सीजन की वैल्यू क्या है। कुदरत तो हमें ऐसे ही दे रही है फ्री में, तो कभी हमको वैल्यू नहीं हुई। कि जब भी वो हमको बॉटल के बॉटल, जब भी जो मरीज थे उनके लिए बॉटल के बॉटल खरीदने पड़ते थे, जैसे हम गैस की टंकी खरीदते हैं वैसे ऑक्सीजन की टंकियां खरीद खरीद के लोग भाग रहे थे। तो पता चला कि अरे बाप रे, इट इज सो मच एक्सपेंसिव। और हमें फ्री में मिल रहा है तो हमने कभी उसकी कदर नहीं की कभी नहीं की। सो ऑलवेज बी थैंकफुल टू नेचर बीइंग। प्रकृति को हमेशा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अगणित धन्यवाद हमें उन्हें कहना है, अनगिनत धन्यवाद हमें उन्हें कहना होता है एक्चुअली, राइट? So each and every plant surrounding my area are being of divine fire. Each and every plant surrounding my area are the purity goddess. मेरे आसपास के सारे पेड़ पौधे दिव्य अग्नि के पौधे हैं। मेरे आसपास के सारे पेड़ पौधे वह पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि हम कैसे करें, तो आपका कैलेंडर जो है उसमें पीछे ये सब लिखा हुआ है, देखो। आप इससे गाइडेंस ले सकते हो कि मुझे कहाँ कहाँ डिवाइन फायर करना चाहिए मेरे लिए, और मेरे आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम इतना पेट्रोल जलाते हैं, इतना पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पेड़ पौधे ही नहीं पंछी भी चले जाते हैं। आजकल हम देख रहे हैं क्या, वो छोटी छोटी चिड़िया, चकली हम जिसको कहते हैं, कितने कम जगह पे दिखाई देती हैं। मुंबई में तो ऑलमोस्ट नहीं दिखाई दे रही, ऑलमोस्ट नहीं दिखाई दे रही। छोटी वो जो चिड़िया आती थी ना, वो बहुत कम नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? तो हमारे ये जो मोबाइल और इसके रेडिएशन वगैरह हैं, वो सब उनको बहुत हार्म करते हैं। इस वजह से लंबे लंबे टावर्स हो गए हैं, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे, वहां के तार सब लटक रहे होते हैं। इस वजह से, या पता नहीं क्या वजह, ये सब हमें नहीं दिखाई दे रहा। अभी कितने टाइम के बाद में मैं गांव में गई थी ना, तभी मुझे देखने मिला कि अरे बाप रे, ये चिड़िया तो मैंने कितने 3 4 5 साल से तो मुंबई में दिखाई नहीं दे रही है। 5 6 साल से शायद नहीं दिखाई दे रही है। सो ईच एंड एवरी बर्ड्स, हर एक जीव को आपको डिवाइन फायर कहना बनता है कि जाने अनजाने में आपने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके लिए आपको उनके लिए डिवाइन फायर जरूर करना है। माफी भी मांग सकते हो, ज्यादा रिजल्ट मिलेगा अच्छा उसके लिए। ओके, बादल, पवन और आकाश के सभी प्राकृतिक प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेंडर में। तो यहाँ पे सभी आ जाते हैं, समुद्र के प्राणी, हवा में उड़ने वाले और जमीन पे चलने वाले कितने सारे प्राणी हैं जिनको हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम कह सकते हैं बादल के सारे प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। बादल के सारे प्राणी वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। पवन के सारे प्राणी दिव्य अग्नि के, आकाश के सारे प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। आकाश के सारे प्राकृतिक जीव दिव्य अग्नि के जीव हैं। आकाश के सारे प्राकृतिक प्राणी वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। फिर पौधों के साम्राज्य के सभी प्राकृतिक प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। पौधों के साम्राज्य के सारे प्राकृतिक प्राणी वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। जब भी आप वॉक करने जाओ ना, कभी गार्डन में बैठो हवा खाने, या वॉक करने जाओ, या अपनी गैलरी में खड़े रहे हो, तो अपने आसपास जितनी ग्रीनरी दिख रही है ना, सबको आप डिवाइन फायर करो कि जितने पेड़ पौधे मुझे नजर आ रहे हैं वो सारे दिव्य अग्नि के पेड़ पौधे हैं। मुझे जितने पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं वो सारे वो पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। आप थोड़े समय के बाद में ये फील करेंगे कि वहां का हवा चेंज हो गया। वो जो हमारे तरफ जो हवा ऐसे ही जनरली आती है और आप डिवाइन फायर करते हो, उसके बाद में जो हवा आपके पास आएगी ना, उसमें आप बहुत डिफरेंट फील कर पाओगे। ओके, गिविंग इज ऑलवेज रिसीविंग इन अबंडेंस। सर ने ये हमें सिखाया है, गिविंग इज, आप जो कुछ भी दे रहे हो वो अनेक गुना आपके पास होकर आता है। तो अब जब इन सबको आप दिव्य अग्नि करते हो, तो वहां से आने वाली ऊर्जा आपके पास बहुत अच्छी डिवाइन एनर्जी आएगी, इतना फ्रेश आप फील करोगे। यस। फिर नदियां,
तो जाने अनजाने में हम नदियों को कितना पॉल्यूटेड करते हैं। हमारे जो भी पाइपलाइन में से पानी जाता है, सब फैक्ट्रीज में से पानी, गंदा पानी, वेस्ट जो जाता है, वो सारा कहाँ जाता है? समुद्र में। हमारा जो वॉशरूम में हम पानी पी के यूरिनेट करते हैं, वो यूरिन भी कहाँ जाता है? सारा सारा कहाँ जाता है? समुद्र में। और समुद्र को उसको क्लीन करना होता है कैसे? विद द हेल्प ऑफ सन। सनलाइट की वजह से वो साफ होता है पानी। सारा कचरा सनलाइट की वजह से निकल जाता है। बहुत कार्य करना होता है। सन, मून एंड धरती माता, ये तीनों मिलके उस पानी को गंदे में से अच्छा पानी करते हैं। भाप बन के बादल बनता है, बादल बन के बारिश बन के बरसता है। राइट? तो ये पूरी प्रकृति हमारे लिए कितना कितना अद्भुत कार्य करती है। चाहे हम उसको ग्रेटिट्यूड दें या ना दें, वो करती है और करती रहेंगी। पर अब जब एक अच्छे इंसान होकर हमें ये पता चला है कि नहीं, आई कैन डू समथिंग फॉर दिस, तो हमें कचरा फेंकना यहाँ वहां बंद करना चाहिए। जैसे भी हम धरती माता को हेल्प कर सकें वो करना चाहिए। कि आप समुद्र के आसपास जाओगे तो अपना कचरा अपने साथ में वापस लेके आओ, वहां पे मत डालो। जहां पे सुविधा की हुई है डस्टबिन वगैरह की, वहां करो। किसी को हेल्प करो। अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट नुकसान तो मत पहुंचाओ, यही करना है हमें। ओके? तो नदियों के सभी प्राकृतिक प्राणी व पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। नदियों के सभी प्राकृतिक प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। नदियों के सभी प्राकृतिक प्राणी वह पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। ओके? पहाड़ों के सभी प्राकृतिक प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। पहाड़ों के सभी प्राकृतिक प्राणी वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। फिर से हम आए महासागर। आठों महासागर दिव्य अग्नि के महासागर हैं। आठों महासागर वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। सभी आठों महासागर और समुद्र के समुद्र दिव्य अग्नि के महासागर और समुद्र हैं। सभी 8 महासागर और समुद्र वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। फिर सभी वायरस एंड बैक्टीरियास, वायरस और बैक्टीरिया के लिए भी शिवा सर ने बहुत अच्छे प्रार्थना पत्र बनाए हैं। अगर किसी को इन्फेक्शन है किसी तरह का, बैक्टीरिया, फंगल या वायरस, तो अभी ये प्रार्थना पत्र पढ़ सकते हैं आप। पेज नंबर 8 है और पेज नंबर 9 है, आप पढ़िए और फिर अपना ऑरा क्लींजिंग एंड नाड़ी बैलेंसिंग कीजिए। उस लोकल एरिया में आप हीलिंग और कंडीशनिंग कीजिए जहां पे आपको ये प्रॉब्लम हुआ है, वो वहां पे, और आप देखिए आपको कितना फर्क पड़ता है। एनी टाइम, किसी भी समय आप वॉन्ड लेके, अफर्मेशन लेके अपना हीलिंग अपने आप कर सकते हो। ओके? सभी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और खमीर के प्राकृतिक प्राणी दिव्य अग्नि के प्राणी हैं। सभी वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस और खमीर के प्राकृतिक प्राणी वह पवित्रता हैं जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। जल की हर एक बूंद दिव्य अग्नि की बूंद है। जल की बूंद को तो आप जितना ग्रेटिट्यूड दें, जितना धन्यवाद कहें, उतना कम है। उससे ज्यादा आपको फॉरगिवनेस, क्षमा कर मांगना है पानी से। पानी से क्यों क्षमा मांगना है? क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पानी को व्यय किया है, बहुत ज्यादा पानी का हम वेस्ट कर रहे हैं। हमको हाथ धोना होता है, हाँ, नल चालू किया, साबुन ली, पानी भी गया, साबुन लिया, फिर पानी चालू ही है, हाथ धो रहे हैं, ये कर ले, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ठीक है, पानी बह रहा है। ये नहीं कि आपने जितना पानी चाहिए था उतना हाथ में लेके साबुन किया तो बंद करो, थोड़ी देर बंद करो, आपको जितना मलना है अपने हाथ को मलो मलो, बाद में वापस पानी चालू करके आप करो। इस तरह से हम बहुत ज्यादा पानी वेस्ट करते हैं। ओके? और ये अभी क्या शैम्पू करने में, इसमें उसमें कितना, जितना ज्यादा आप साबुन का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा आपको पानी डालना पड़ेगा, उतना ज्यादा आपको। यस, साफ रखो अपनी बॉडी को, रखो साफ, नो प्रॉब्लम। सफाई बहुत जरूरी है अपने शरीर की, ताकि हम बीमार ना पड़े, कोई हमको इन्फेक्शन ना हो। बैक्टीरियाज जो हमारी बॉडी के बाहर, नेगेटिव एनर्जी जो भी, मतलब खराबी जो है, हमारी चमड़ी खराब ना हो, गंदे ना हो, हम साफ सुथरे रहें, सब बराबर है। लेकिन पानी जितना चाहिए उतना ही यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है।
ऑलवेज से सॉरी, थैंक यू। हमेशा हमको धन्यवाद कहना है पानी को। यस, कृतज्ञता अपनी व्यक्त करना है पानी के लिए, राइट। पानी की हर एक बूंद दिव्य अग्नि की बूंद है। पानी की हर एक बूंद वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। धरती माँ दिव्य अग्नि का ग्रह है। धरती माँ वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। यह सब बिना धरती के कुछ भी संभव है, ऐसा लगता है आपको? कोई कहेगा कि धरती नहीं होती तो कोई नहीं। ये जो खाना भी हम खा रहे हैं ना, हमारे माँ बहन बीवियां पका रहे हैं, हाँ, हमारी बहनें माताएं पका रही हैं, पर आया कहाँ से है? तो धरती माता से। तो पहले ग्रेटिट्यूड धरती माता को देना चाहिए हर चीज के लिए। आप जहाँ पे खड़े हो घर में, वो धरती के लिए आपको धन्यवाद कहना चाहिए। जो आप फर्नीचर वगैरह बनाते हो, वो पेड़ पौधे भी कहाँ से आते हैं? पेड़ों से। लकड़ा कहाँ से आता है? पेड़ों से। तो पेड़ों कहाँ पे हैं? धरती पे। धरती माँ ही है जो उन पेड़ों को पकड़े बैठी है और उनको पनपने के लिए मौका दे रही है। तो ऑलवेज बी थैंकफुल, हमेशा हमें कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए धरती माता के लिए, राइट। तो धरती माता दिव्य अग्नि की धरती माता दिव्य अग्नि का ग्रह है। धरती माता वह पवित्रता है जिसकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। हमारे चंद्रमा, हमारे अनजाने में चंद्रमा, धरती माता, सूर्य इतने सारे कार्यरत रहते हैं, हमें पता ही नहीं है कि वो कितना कार्य करते हैं। हमारे जाने अनजाने में, अगर हम केयर करें उनका कि नहीं करें, वो सतत हमारे लिए केयर करते हैं। इसके लिए प्रकृति की हर चीज को, हर एनर्जी को, हर चीज को हमें पल पल धन्यवाद कहना जरूरी बनता है। तो आपके अंदर इतना बदलाव आ सकता है अगर आप ये पढ़ते रहेंगे। बॉन्ड लेके आप अगर इसका इस्तेमाल करें तो हर चीज को आपको धन्यवाद कहने की हैबिट हो जाएगी। बहुत कृतज्ञता आपके अंदर आएगी, राइट। थैंकफुल रहने की हैबिट हो जाएगी। हिंदी मेरा शायद थोड़ा कुछ मैं गड़बड़ करूं तो प्लीज फॉरगिव मी। हाँ, फिर हमारे चंद्रमा दिव्य अग्नि के उपग्रह हैं। हमारे चंद्रमा वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। हमारे सूर्य दिव्य अग्नि के सितारे हैं। हमारे सूर्य वह पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते हैं। अगर कभी आपको ऐसा लगे ना कि मेरे को उठने को नहीं हो रहा है, बॉडी एकदम स्टिफ मेरी हो रही है, तो सुबह सुबह में आप सन प्राणा ले सकते हैं। फॉरगिवनेस करो अपना, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट एनीवन इन दिस लाइफ टाइम और लाइफ। मुझे कृपया मुझे क्षमा करें अगर मैंने जाने अनजाने में इस जन्म में या इस जन्म से पहले, आपके पास वॉन्ड है तो ठीक, नहीं है तो भी आप कर सकते हो। हे सूर्य, आप समग्र ब्रह्मांड के पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूँ। मुझसे, मेरे परिवार से, मेरे काम से, जाने अनजाने में, इस जन्म में या इस जन्म से पहले किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई है किसी भी तरह से, मन वचन या कर्म से, तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ, ये आपको कहना है। और फिर आप हाथ फैलाकर उनसे एनर्जी मांग सकते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा में से, कृपया आपकी दिव्य ऊर्जा में से थोड़ी सी ऊर्जा मुझे देने की कृपा करें जिससे मेरा ये दर्द दूर हो। जो भी आपका पेन है वो आपको कहना है। बैक पेन है, नेक पेन है, जॉइंट्स पेन है, जो भी है ये आप कह सकते हैं। पर पहले आपको फॉरगिवनेस करना है। और जब भी हो सके डिवाइन फायर, आवर सन इज अ स्टार ऑफ डिवाइन फायर, आवर सन इज द प्योरिटी गॉड डिजायर, ये आपको करना है। जब आप देते हो ना तो आपको अनजाने में ही मिल जाता है। पेड़ों को भी आप, जैसे आप वॉक करने जाते हो गार्डन में या रोड पे, तो मेरे आसपास के ये सारे पेड़ पौधे दिव्य अग्नि के पेड़ पौधे हैं। ये सारे पेड़ पौधे वो पवित्रता है जिनकी ईश्वर अभिलाषा करते। तो आप देते ही हो ना, आप देते ही रहोगे तो अपने आप मिलेगा। आपको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर फिर भी अगर कभी आपको लगे कि मुझे जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि मेरा फंगल इन्फेक्शन दूर हो या मेरा कमर का दर्द, ये वो दर्द, पीरियड पेन मेरा दूर हो, तो आप मांग सकते हैं पेड़ों से भी और सूर्य से भी कि आपकी उस दिव्य ऊर्जा में से थोड़ी सी ऊर्जा मुझे दें। यस, पेड़ों के पास आपको हमेशा ध्यान रखना है। पेड़ों के पास से लेते हुए कहना है कि आपकी अतिरिक्त ऊर्जा में से थोड़ी सी ऊर्जा
मुझे देने की कृपा करें, जिससे मेरा पीरियड पेन दूर हो, या मेरा कमर दर्द दूर हो, या मेरा जो भी आपका पेन है वो पेन को आप कह सकते हो। ओके, आप सब लोग जो ग्रुप्स में हैं उन लोगों को पता होगा कि जब अभी वॉर वगैरह चल रहा था तो शिवा सर ने एक बहुत अच्छा ब्लेसिंग फॉरवर्ड कराया था, डिवाइन फायर सब देशों के लिए, वहां की गवर्नमेंट के लिए, वहां के लोगों के लिए बहुत सारा डिवाइन फायर हम करते थे। सॉरी, वहां के लिए डिवाइन फायर, वहां के लोगों के लिए, उस देश के लिए, वहां के प्रधानमंत्री के लिए, वहां के गवर्नमेंट के लिए डिवाइन फायर सर ने कराया था सारे देशों के। तो यस इट वर्क्स, ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन करना है? एनी क्वेश्चंस? यस, नो क्वेश्चंस? सब लोग हैं ना यहाँ पे? हाँ जी मैम, मैम। नो क्वेश्चन। आप जो कुछ भी हैं, जहां भी है, उससे असंतुष्ट न होकर खुश होकर वहां पे अपने कर्तव्यों का अच्छे से पालन करें। आपको पता है एक सर का एक्सपीरियंस जो है, सर ने कहा मुझे डॉक्टर बनना था एक्चुअली, पर उस समय जो उनको एडमिशन नहीं मिला वहां पे, ऐसा कुछ हुआ कि उनको डॉक्टर्स के उसमें एडमिशन नहीं मिला, तो उन्होंने इंजीनियरिंग लिया, इंजीनियरिंग किया। वो बहुत अच्छे उनकी कंपनी है, बॉयलर्स की बहुत बड़ी कंपनी है, खुद की इंजीनियर हो है इसलिए। उसके बाद में कुछ समय के बाद में उनको बॉन्ड मिला, तो आज वो क्या है, डॉक्टर है ना। हमारे नॉट ओनली उस भगवान को क्या पता चाहिए था कि वो डॉक्टर बने, पर हर चीज के ऑलराउंडर डॉक्टर बने, इसके लिए उनके हाथ में क्या आया, बॉन्ड। हाँ, कोशिश उन्होंने की, हर पूर्णिमा को, हर अमावस्या को वो बोरोबुदुर जाते थे, बहुत सालों तक वो गए। बाद में उनका जो मन था, उनके मन में ये भावनाएं थी, वो बार बार वहां जाकर यही कहते थे कि अगर कोई गरीब है जो पैसा खर्च नहीं कर सकता, डॉक्टर के पास नहीं जा सकता, तो क्या उसे स्वस्थ रहने का हक नहीं है? अगर वो मनुष्य के तौर पर जन्म लिया है तो उसे अवश्य स्वस्थ होने की ये होनी चाहिए, क्या अधिकार, स्वस्थ होने का अधिकार होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। तो क्या करूं मैं ऐसा जिससे ये मुझे कुछ नॉलेज मिले कि मैं उनको ये बता सकूं कि इस तरह से आप स्वस्थ हो सकते हो। तो वहां से उन्हें गाइडेंस मिला, वहां से उन्हें गाइडेंस मिला, वहां से उन्हें बॉन्ड की प्रेरणा हुई, वहां से उन्हें फॉरगिवनेस अफर्मेशन लिखी, सारे अफर्मेशंस उन्होंने लिखे। कहाँ पे उन्हें पहले तो 1 2 3 4 अफर्मेशंस थे फॉरगिवनेस के, और एड ऑन होता गया सब कुछ नॉलेज, और जैसे ही सर देते गए
वो यही कहते हैं कि जितना हम देते हैं ना उनसे अनेक गुना अपने पास आता रहता है। जो बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग भी इस बात को यस कहेंगे कि जो कुछ भी हम क्लास में देते हैं ना तो उसके लिए हम थोड़ा बहुत स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो एक सब्जेक्ट को आप ढूंढने की कोशिश करो ना तो 4 और सब्जेक्ट का नॉलेज आपको मिलता रहेगा। तो जो आप देने की कोशिश करते हो ना तो कुदरत आपको अनेक गुना वापस देती ही है। ये कुदरत का नियम है क्योंकि वो बहुत उदार है। आप जमीन में भी देखो, एक पेड़ डालने के लिए या एक बीज डालेंगे तो उसका पेड़ बन के अनेक बीज आपको मिलते हैं, अनेक फल फ्रूट और छांव आपको मिलती है, शेडो आपको मिलता है, राइट। तो इनिशिएटिव आपको क्या करना है, एक बीज डालने के लिए या एक पेड़ उगाने की कोशिश करनी है तो छांव, फल और फूल आपको मिलता ही है। इसी तरह से जिस फील्ड में, अगर आप टीचिंग के फील्ड में हैं तो आप जितना टीच करते हो उससे अनेक गुना कुदरत आपके पास लाके रखती है, आपको देती है। नॉलेज ऑलवेज कम्स व्हेन यू शेयर। जो कुछ भी, नॉट ओनली नॉलेज। अगर आप पैसा देते हो किसी को तो आपके पास अनेक गुना पैसा आएगा। बहुत बार लोग कहते हैं कि मेरा पैसा मैंने किसी को दिया है, उन्होंने लिया है मुझसे और अब वापस नहीं दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उनको बद्दुआएं देंगे, उनके लिए गलत सलत बोलेंगे, ये ऐसा है वैसा है। ये नहीं करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो उसके पास पैसा आएगा ही नहीं। आप उसको कोसते रहोगे तो उसके पास पैसा नहीं आएगा, बल्कि आपको क्या करना है, उसको डिवाइन फायर करना है। उस व्यक्ति के पास आपका पैसा है उसको डिवाइन फायर करना है। सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को जला देना है वॉन्ड से, हीलिंग वॉन्ड। मेरे पास वो पैसा, मेरा पैसा दिव्य अग्नि का पैसा है। अगर आप भारत के हो तो भारत का पैसा दिव्य अग्नि का पैसा है। उसके पास रखा हुआ मेरा पैसा दिव्य अग्नि का पैसा है। ये भी आप करो तो वहां से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धीरे धीरे आपके पैसे वापस आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपको पैसे की दिक्कत है तो आपको क्या करना है, जो चीज की दिक्कत है वो आपको शेयर करना है, देना है। क्या सोचना है कि आपको once in a week, twice, thrice, 4 times a week मैं किसी को कुछ खाना दूंगा। खाने के साथ में आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जैसे आपके पास में है, 3 लोगों को, 5 लोगों को, 2 लोगों को, जितना भी, एक निश्चय करना है कि मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 4 बार, जैसे आपकी मर्जी है, भाजी चपाती या ब्रेड बटर, वॉटेवर आप, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आप खाना बनाते हो वो। ये नहीं कि मैंने बचा कुचा खाना अपने मेड को दे दिया तो इट इज नॉट वर्किंग, इट विल नॉट वर्क। ओके, तो ये नहीं, हमको क्या करना है, जैसे अपनी थाली परोसते हैं वैसे हम भाजी चपाती पैक करके पहले उनके लिए रख देना है। जो भी आपको देना है उसको पैक करके रखना है। उसके अंदर कुछ भी गुप्तदान जो आप चाहे, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उसके अंदर डाल के आप उनको रेगुलर जैसे आपने सोचा है वैसा 1 जन को, 2 जन को, 5 जन को दो। देने से ही प्राप्त होता है। वॉट एवर आई एम गिविंग आई एम रिसीविंग इन अबंडेंस। जो कुछ भी मैं दे रही हूँ ईश्वर मुझे अनेक गुना करके दे रहे हैं। ये अवश्य है। प्रकृति कभी भी इसमें कोई भूल चूक नहीं करती। जो कुछ भी आप देंगे आपको अनेक गुना होके मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो ये आप कर सकते हैं। जिनके भी पैसे के अटकाव के लिए किसी का प्रश्न है तो ये आप कर सकते हैं, दान देने की कोशिश कीजिए। या फिर आप एक और कर सकते हैं, मछलियों को खाना खिलाना या मछलियों को बचाना। जो उन्होंने पकड़ी हुई है उनको वापस तैराओ, कुछ मछलियों को पानी में बहाओ, वापस से मछलियों को खाना खिलाओ, गरीब को भोजन खिलाओ, राइट। फिर पेड़ पौधे उगाओ। पेड़ पौधे उगाना मतलब सिर्फ आप प्लांटेशन करके छोड़ दो ये नहीं, उनकी देखभाल भी करना है कि वो बराबर से पनप रहे हैं या नहीं। मतलब अपने परिसर में, अपने आसपास में आप उगाएंगे तो आप उसकी देखभाल कर पाएंगे। और उगाएंगे तो छोटे छोटे पौधे नहीं, आपको जैसे 1, 2, 3, 4, 5 साल के बाद में वो बहुत घना पेड़ बने, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे आपको पेड़ उगाने हैं। जब अभी हमने जानते हैं कि 1-2 साल पहले वो अमेज़न में आग लग गई थी तो कई लाखों झाड़ वहां पे, पेड़ वहां पे जल गए थे, जो हमारी पृथ्वी के 3/4 एरिया को ऑक्सीजन वगैरह प्राणवायु का वहां से वहन हो रहा था, वहां से हमें मिल रहा था, पूरी पृथ्वी को मिल रहा था। इतना बड़ा जंगल जब नष्ट हो गया तो उसके सामने हमको कितना कुछ करना।
और अभी देख रहे हैं हम सिटीज में सब जगह पे, शहरों में कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, तो कितने सारे पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं। तो जहां भी हमें कोशिश करना है, जहां भी पॉसिबल हो, वहां पे पेड़ पौधे उगाने का काम करना है। ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे कार्य आप करते रहो। यस, आपके आसपास में अगर कोई आपको लगे जरूरतमंद है तो आप उसको हेल्प करो। आपके पास बहुत अच्छा हीलिंग टूल है, पीवीएच हीलिंग वॉन्ड, प्राणा हीलिंग वॉन्ड है, अफर्मेशंस है आपके पास में, या फिर आप किसी भी टीचर को कांटेक्ट करके उनसे फ्री वाला जो व्हाइट कलर का अफर्मेशन है वो मंगा के आप उनको दे सकते हो। या फिर आप आजकल सबके पास मोबाइल अवेलेबल रहते हैं, तो मोबाइल में भी हमारा ऐप जो है पीवीएच का, उससे आप उनको प्रार्थना पत्र वाला ऐप फॉरवर्ड कर सकते हो, सो दैट वो प्रार्थना पत्र पढ़ें, अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को कैसे दूर करना है इसके लिए आप उनको थोड़ा गाइडेंस दे सकते हो, डिवाइन फायर करना उनको सिखा सकते हो। या दिस विल बी ग्रेट, एक्चुअली बहुत अच्छा ये आपके लिए कार्य होगा अगर आप कोशिश करेंगे तो, राइट। एनीथिंग एल्स? बिना मैम यस मैम। जरूरत है यार। यस मैं एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ मैम, जैसे अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है या डर है किसी चीज का, जैसे मुझे कार चलाना सीखना है पर मैं नहीं सीख पा रही हूँ, या मुझे फ्लुएंसी इंग्लिश में लाना है पर मैं नहीं ला पा रही हूँ, कुछ डर है, तो उसके लिए डिवाइन फायर कैसे होगी मैम? अरे बहुत अच्छा है, लर्निंग इन स्लीप में रात को डाल के सो जाओ कि आप मेरे को इंग्लिश फ्लुएंट बोलना है, उसके लिए मुझे गाइड करो। सच्ची में अच्छा। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है 1 वीक में। करो अच्छा, आप एक, और दूसरा आपने क्या बताया? ड्राइविंग, कार ड्राइविंग। फ्रीडम हीलिंग करना है, कार ड्राइविंग का डर निकालने के लिए। हीलिंग वॉन्ट बर्न अवे एंड ब्लेज अवे एंड डिसइंटीग्रेट ऑल द फियर लार्वास फ्रॉम माय इमोशनल एंड मेंटल बॉडी। क्या चीज मैम, फिर से बोलिएगा प्लीज। डर के हिंदी में क्या कहते हैं? फोबिया और जो एंजाइटी है। नहीं नहीं, हिंदी में आपके प्रार्थना पत्र है ना हिंदी का, उसमें लिखा जी। हुआ है मैडम। अच्छा ठीक है ना। हाँ, हीलिंग वॉन्ड को निर्देश वाला है ना, हीलिंग वॉन्ड के लिए निर्देश। मैम हम लर्निंग इन स्लीप में हमारे जितने सब्जेक्ट्स हैं हम उसके बारे में कर सकते हैं क्या? 1 and 1 एक एक सब्जेक्ट के बारे में कर सकते हैं मैडम। ओके ओके, थैंक यू मैम। या तो मैम हम लोग ये बच्चों के लिए भी कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं मैडम। बच्चे नहीं करेंगे, अगर मैं पढ़ूं तो चलेगा क्या? क्यों, वो बच्चे नहीं खाना खाएंगे, आप खाना खा लेंगे तो चलेगा मैम क्या? वो बाहर गांव रहते हैं ना, उनको अभी अरे नहीं बाहर पता का है। मैडम, दुनिया भर के लोग प्रार्थना पत्र पढ़ते हैं, आपको भेजना क्या है, कुरियर करके एक प्रार्थना पत्र भेज दो उनको और बोलो दिन में 1 बार 2 बार पढ़ना है आपको। ठीक है ना मैम, ऐसा कर सकती हूँ। यस, वेरी इजी मैडम। ठीक है ना मैम। यस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपने ये कहा ना क्या, डर, यहाँ पे देखो थर्ड में है शायद, इसमें तंबाकू वगैरह की जो लत है उसको जलाकर भस्म करने के लिए कहा गया है। तो आप यहाँ पे डर को निकालो, ये कर सकते हो। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। यस, ये शारदा दीदी क्या से आए हुए? बीना जी मैंने उनको बता रखा है, डर की एंटिटीज निकाली भी है उनकी। ओके, तो उनको लिख ये एक स्क्रीनशॉट करके या कुछ करके भेज दो। उनके पास है पूरी बुकलेट बीना जी, शी इज गॉट एवरीथिंग। ओके, या वेरी गुड। मैंने कल उनकी डर की एंटिटीज निकाली, आज उनमें पूछिए कितना चेंज है कल।
एक दिन में कुछ नहीं होगा, तो यू हैव टू डू इट। या तो आई टोल्ड हर ये तुम्हें रोज करनी पड़ेगी, पर पीवीएच में आने के बाद बीना जी एवरीबडी वांट्स अ मिरेकल। It can happen if you are so much pure soul. But you have to balance your karma, Beena ji. Yes. That is why Miracle we are here happens. ना मैडम, that is why all of us are here ना। Yeah, अगर हमने miracle हमारे happens. कर्म बैलेंस कर लिए होते तो हम किसी से नाराज नहीं होते और हमसे कोई नाराज नहीं होता। बिल्कुल, you जब are right. तक ये लेकिन चलता रहेगा, हमारी yes, नाराजगी किसी के पास, किसी की नाराजगी हमारे पास, तो हमारे कर्म बैलेंस करने हमें बनेंगे और बार बार हम आते आते रहेंगे। रहेंगे। बिल्कुल, यू आर राइट। तो उसकी के लिए बैलेंस करने के लिए, कर्मा के लिए हमें हमको अफर्मेशंस तो रोज पढ़नी पड़ेगी। और ये डजंट मैटर कि आप 4 बार पढ़ रहे हो, 5 बार, अगर एक बार भी आप बहुत कंसंट्रेशन और फोकस से पढ़ रहे हैं ना, यू गेट द रिजल्ट। यस मैडम, यस। ओके, एनी टीचर वांट टू शेयर एनीथिंग दैट आई फॉरगॉट एनीथिंग? अगर मैंने कुछ मिस किया है, आई ट्राइड, बट अगर डिवाइन फायर इज सो मच वास्ट सब्जेक्ट, वी कैन नॉट फिनिश इन 1.5 hour, बट कट शॉर्ट करके जितना मुझे लगा उतना मैंने ट्राई किया है। नहीं, और बीना जी एक डिवाइन फायर को ये नहीं कर सकते कि आप मेरा ये कर देना, ये कर देना। यू जस्ट हैव टू डू डिवाइन फायर। जो आपके लिए अच्छा होगा, दैट विल हैपन। यस, ये एक सब लोगों के दिमाग में रखनी है कि डिवाइन फायर जो नहीं वो आपके लिए हमने अच्छा कहा शुरुआत में ही कि व्हाट इज योर डिजायर, इट मे नॉट हैपन, या द हैपन दैट गॉड्स डिजायर इज देयर। द तो गॉड ईश्वर विल, की, हाँ, डिवाइन डायरेक्शन ऑफ गॉड विल हेल्प। उस डायरेक्शन में जाएगी डिवाइन फायर, यस, जिसमें उसको जाने की जो जरूरत है। आपके लिए अच्छा होगा है अच्छा होगा, वही हम दैट विल करेंगे। हैपन। जब या आप जाते हो जॉब के लिए, तो आप ये कहते हो कि ये मुझे मिल जाए जॉब, ये जॉब दिव्याग्नि का जॉब है, ये जॉब वो, तो अगर आपके लिए फ्यूचर में वो अच्छा होगा तो वो आपके लिए वर्क करेगा डिवाइन फायर, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो आपको असंतुष्ट नहीं होना है, नाराज नहीं होना है, अपना डिवाइन फायर करते रहना है और उसमें भी आपको पॉजिटिविटी ढूंढ लेना है कि ये शायद मेरे लिए नहीं था। इसलिए जैसे मैंने कहा, शिवा सर को बनना था डॉक्टर और वो बन गए इंजीनियर, गॉड्स डिजायर, इट्स ओके, एक्सेप्टेड। एंड आगे बढ़ के उन्हें बहुत अच्छा कार्य किया, इतनी अच्छी फैक्ट्री उनकी जबरदस्त चल रही है, फिर भी सैटरडे संडे, या पहले वो तो अमावस्या पूर्णिमा जो भी वो जाते थे बोरोबुदुर, वहां से उनको अच्छा सीखने मिला। बाय द टाइम उन्होंने बहुत सारा नॉलेज गेन किया अपने एनाटॉमी की, ह्यूमन एनाटॉमी, क्योंकि वो बचपन से उनके मन में था ना डॉक्टर का, तो समय जब भी मिलता था तो उसके बारे में, अलग अलग हीलिंग मॉडलिटीज के बारे में, चक्रास के बारे में, अपना ह्यूमन बॉडी के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज वो इकट्ठा करते गए। आप लोग जब देखेंगे यूट्यूब पे जोशीवा सर के लॉकडाउन दौरान के वीडियोस हैं, पूरे बॉडी के एक एक पार्ट को लेके सर ने इतना रिसर्च करा है, पीडीएफ सारे बना के हमारे सामने प्रेजेंट करते थे एवरी डे। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ईच एंड एवरीवन। हम कर सकते हैं क्या? हर रोज एक नया सब्जेक्ट, हर रोज एक नया ऑर्गेन के बारे में, उस ऑर्गेन के बारे में और डीप नॉलेज। जैसे आज हमने डिवाइन फायर का लिया, सर ने भी डिवाइन फायर का 2.5-3 घंटे का क्लास, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, ज्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। मैंने तो उसमें से कुछ कुछ चुन चुन के आप लोगों को बताया, पर सर की लैंग्वेज में आपको, सर के शब्दों में ज्यादा अच्छे से और ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो मैं आपको चाहिए तो फॉरवर्ड कर दूंगी ये लिंक डिवाइन फायर बीना के मैम, साथ। राजश्री मैम, बीना मैम, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, पीवीएच को, शिवा सर को, आपकी सारी पूरी टीम जो आपकी गाइडेंस में और राजश्री दीदी की पूरी मदद से मुझे काफी पॉजिटिविटी मिली है मेरी लाइफ में। सबके लिए आई एम सो मच थैंकफुल टू यू, सो मच ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक You यू। are always welcome. We always there to help you all. या थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, थोड़ा सा हमें अपनी कंफर्ट जोन से भी बाहर आके बहुत कुछ करने को चाहिए और करना चाहिए। सबसे तभी पहले एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाओ अपना, जो भी बढ़ाओ आप हो, कि मेरे साथ जहाँ जो पर हो भी रहा मैं है वो हूँ, मेरी, हाँ, दैट हाँ, इज द बेस्ट। एक्सेप्टेंस पावर बढ़ाओ, और जो भी आपके पास में है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ, थैंक यू कहो। जो आपके पास है वो बहुत लोगों के पास नहीं है, बहुत लोगों के पास नहीं है। तो अपने से ऊपर मैम, देखने के बजाय अपने से जिनके पास कम चीजें हैं उनको देखो और थैंकफुल रहो। हाँ मेरे पास घर है, धन्यवाद। हाँ मेरे पास शरीर बराबर है, धन्यवाद। हो सकता है आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम
किसी और को आप देखो जिनके हाथ पैर दिक्कत है, जिनके आंखों में दिक्कत है, मेरे पास सब है। धन्यवाद ईश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो दैट आई कैन स्पीक, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन गो एंड डू सो मच थिंग्स। तो जो मुझे मिला है इस जन्म में, उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञता व्यक्त करूं ईश्वर को। धन्यवाद 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 से ऐसे कहो ना कि आपके रोम रोम से धन्यवाद आते हो, ऐसा आप बनाओ। तो आपके पास जो नहीं है उसकी एक्सपेक्टेशन आपकी कम हो जाएगी एंड यू कैन क्रिएट मोर। फिर आपके पास होगा भी वो। ऐसा है, जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना ज्यादा जरूरी है। और हमेशा डिवाइन एंड डायरेक्शन प्लान को समझिए कि ये मेरे लिए इस वक्त जो हो रहा है ये मेरे लिए सबसे अच्छा है। ये एक्सेप्टेंस आप जब लाएंगे तब आप फॉरवर्ड हो जाएंगे अपनी लाइफ में। एक्सेप्टेंस वॉट एवर एज हैपनिंग इज ऑलवेज गुड फॉर मी। हमारी नजर उस तक नहीं पहुंच सकती जहां तक उसकी नजर हम पे है। और एवरीथिंग इन एग्जाम एंड एवरी डे एंड एवरी पल इज एन एग्जाम। सोचो मेरा एग्जाम हो रहा है और आप उस टाइम ये सोचो, अगर इस टाइम सर इस सिचुएशन में होते जो आज मैं हूं, अपने मेंटर को देखो तो यू विल गेट द रिजल्ट एंड यू विल गेट द आंसर। डेफिनेटली मैम। ओके, वन थिंग मोर मैम, आई वांट टू आस्क इन डिवाइन फायर रिलेटेड। जैसे हमें अपनी स्किन हेल्दी करनी है या हेयर्स हेल्दी करने हैं या हेल्थ, तो हम लोग को सिर्फ स्किन को डिवाइन फायर कर सकते हैं या उसको हेल्दी नरिशिंग स्किन ऐसा कुछ आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? डाइट डाइट पे फॉलो प्लस करना पड़ेगा। थैंक यू कहो, अपने बॉडी को ग्रेटिट्यूड दो। जितने अच्छा। बाल आपके पास है उतने शायद किसी के पास नहीं भी है। ऐसे नहीं, मैं तो अपने बालों को एवरीडे थैंक यू, लव यू। एक्चुअली मैम हेयर फॉल बहुत एक्सट्रीम है, इसीलिए हाँ, पूछ तो लिया। उसको बोलो ना, आई वॉन्ट यू, आई लव यू, आई लाइक यू ओके आई वॉन्ट यू टिल द एंड ऑफ माई लाइफ। एंड ऑफ माई लाइफ। ओके ओके, आप थे मेरी खूबसूरती है, उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल लो ना जरा। ओके मैम। ओके, एंड क्योंकि तुम बिलीव इन योरसेल्फ। नहीं, एक नन को देखो तुम, नन के सबसे पहले क्या होता है, बाल ही हटाए जाते हैं ना, हर जगह जी। बाल काट दिए जाते, तो बाल कितने खूबसूरत लाते हैं, खूबसूरती लाते हैं एक वुमन की उसमें। तो जी मैम। इमेजिन दैट एंड से स्टार्ट सेइंग गुड थिंग फॉर हेयर। चलो एक अपन ज्यादा लेडीज यहाँ पे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, तो एक इमोशनल फ्रीडम हीलिंग करते हैं क्लास कंप्लीट करने के पहले। वाओ ग्रेट, लेट्स थैंक डू यू इट, कैन वी डू इट? थैंक यू Sure. थैंक यू मैम, यस, थैंक यू। चलो। आई बिलीव इन माई एबिलिटी, वॉन्ट को आदना पे रख के बोलिए, आई बिलीव इन माई एबिलिटी टू लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ फॉर हु आई एम। मैं आज जो कुछ भी हूँ उसका मैं स्वीकार करती हूँ। आई सेट माई सेल्फ फ्री फ्रॉम ऑल द गिल्ट I carry around the food I chose in the past. Every day I am exercising in taking care of my body. Healing is happening in both my body and mind. Every time I inhale fresh energy, feel my entire being, and every time I exhale all the toxins and body fat leave my body. My health is improving more and more every day, and so is my body. Everything I ate heals and nourish my body, which helps me reach the ideal weight. I am closer and closer to my ideal weight with each and every day. I am so happy and grateful now that I weigh 10 kilograms
वेट लॉस करने वालों के लिए है कि मैंने इतना किलोग्राम कम करा और पाउंड्स. I can do this. I am doing this. My body is losing weight right now. I am letting go of any guilt I hold around food. Eating healthy foods helps my body get all of the nutritions it needs to be in best shape. I am closer and closer to my ideal weight with each and every day. I feel my desire for fat-rich foods dissolving. I have a strong urge to eat only healthy foods and let go of any processed food. I am the best version of myself and I'm working hard to become even better. I will lose weight because I want to and I have the power to do it. My body is my temple and I attentively take care of it every day by eating only healthy foods that heal and nourish me. I am aware that my metabolism is working in my advantage by helping me and getting my optimal weight. I am attending and maintaining my desired weight. I have the power to easily control my weight through a combination of healthy eating and exercising. I am grateful to my body for all the things it does for me. Every cell in my body is healthy and fit, and so I am. I feel my body losing weight in every single moment of the day. I always chew my food properly so that my body can digest it and take out the nutrients. I need to lose weight. I believe in my ability to change my habits and create new positive ones. I no longer feel the urge to stuff my body with unhealthy food, and I can easily resist temptations. I enjoy life by staying fit and maintaining my ideal weight. I'm capable of achieving my weight lose goals, and I will not let anything stay in my way until then. I accept my body exactly the way it is. I constantly work on improving it. I completely understand that unhealthy food do not help me lose my weight. So I eat only healthy, nutritious food. My metabolism rate is at its optimum
level, and this helps me reach my ideal body weight. I am accepting myself. God, thank you, thank you, thank you. I am a being of divine fire. I am the purity God desire. God, thank you, thank you, thank you. ये एक्चुअली वेट लॉस के लिए इमोशनल फ्रीडम हीलिंग था, लेकिन खुद को एक्सेप्ट करने के लिए भी हम जैसे हैं उसमें कैसे हम सुधार ला सकते हैं थोड़ा, इसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है. ओके, या थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू सो मच शिवा सर. थैंक यू डिवाइन फॉर गाइडिंग. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. एवरीवन. थैंक यू मैम. यस, तरुलता जी ने वापस हैंड रेज किया है. मैम, यस यस, जो आपने अभी ये कराया है इसको लिखित कर देंगे. क्या कर दूं? जो आपने अभी इमोशनल फिटिंग वेट लॉस के लिए कराया इसको व्हाट्सएप में डाल देंगे. हाँ जी, हाँ डाल दूंगी. कौन से ग्रुप में है आप? नहीं, आप ही के ग्रुप में, पूना वाले में. ओके, ठीक है. इसका जो मैसेज आया था उसमें डाल. मैं नासिक जी हाँ. ग्रुप में. थैंक यू मैम. ओके, नासिक एंड पूना. मैम, मुंबई वाले ग्रुप में भी डाल दो प्लीज. या 186 में, राइट. ओके, मुंबई वाले ग्रुप में. 186 ना. Thank you, Avni, for sharing this. थैंक यू मैम, थैंक यू. Thank you, everyone. थैंक यू सो मच. कोई सवाल जवाब नहीं है तो हम ये क्लास अब वाइंड अप कर सकते हैं. थैंक यू, थैंक यू. मैम, एक रिक्वेस्ट है. Yes, sir. सिंस वी आर वर्किंग, तो ये दिन वाली क्लास थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है हम लोगों के लिए. इवनिंग क्या क्लासेस होंगी. डिफिकल्ट हो जाता है सर? द डे क्लास इवनिंग Yeah, क्लासेस we have also 8 o'clock class for new people. New people can join 8 o'clock का class. For freshers, that I have लोग- already done. yes. The new class I have already done last. It was held from I think 12 to 14. I've attended that class. These special courses like Divine Fire and all, if it can be held towards the end of day,